मंजिल, मंजिल तो उन्हें मिलती है, मंजिल तो उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल तो उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। ये पंख तो बस यूं ही फरफराते हैं, ये पंख तो बस यूं ही फरफराते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 10th और चैप्टर होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। आज के इस क्लास में एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करने वाले हैं, अर्थात एक्सरसाइज 7.1 कहे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज का ये पहला क्लास है। इससे पहले की क्लास में ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, इसके पीछे का क्या कंसेप्ट है, इसमें किस किस बातों को मुख्य रूप से रखा गया है और किस कंसेप्ट को पढ़ेंगे ताकि ये एक्सरसाइज आसानी से सॉल्व होगा, इससे पहले के क्लास में हमने टोटल चर्चा किया है। इससे पहले का क्लास देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन दबाइए, इससे पहले का क्लास का लिंक अवेलेबल है। अन्यथा आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, पार्ट 1 वाला वीडियो देखिए, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये क्लास आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, अन्यथा इस क्लास में आपको थोड़ा बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, जरा गौर से देखिएगा। कहता है निम्नलिखित बिंदु में किस चतुर्थांश में है, अर्थात ये 1 से लेकर 6 बिंदु दे दिया है। कहता है ये 6 बिंदु जो है, प्रत्येक बिंदु को बतलाइए ये किस किस चतुर्थांश में है। इनको अच्छी तरह से डिटेल करने के लिए हमने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। आप भी ग्राफ ड्रॉ कर लीजिएगा सामने में ताकि आसानी से समझ में आ जाए। चलिए, इसमें यह है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, एक ग्राफ ड्रॉ कर लिए। अब सबसे पहला बिंदु का डिसाइड करना चाहिए किस चतुर्थांश में है। ये कितना 10,3, तो पहला वैल्यू होता है एक्स का, दूसरा वैल्यू होता है वाई का। तो एक्स रेखा पे 10 लीजिए, वाई रेखा पे -3 लीजिए। एक्स रेखा ये है, इस रेखा पे 10 लीजिए, हम यहाँ 10 तक गए नहीं है, 9 तक ही गए, तो यहाँ पे 10 भी ले लीजिए। चलिए, ये है एक्स रेखा। एक्स रेखा पे 10 लीजिए, वाई रेखा पे -3 लीजिए। वाई रेखा ये है, इस रेखा पे -3 लीजिए, यहाँ पे 10। एक्स पे 10, वाई पे -3, दोनों को अपने सीधे में बढ़ाइए, इसको भी अपने सीधे में बढ़ाइए। जहाँ पे कटा यही बिंदु है। बोलिए ये बिंदु किस चतुर्थांश में गया। इस बिंदु का नाम क्या, 10,-3। 10,-3 बोलिए किस चतुर्थांश में है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, किस चतुर्थांश में गया, चौथा चतुर्थांश में। तो लिख देंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, या लिख सकते हैं चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक ना। चलिए अगल का बिंदु -4 -6, अर्थात एक्स रेखा पे -4, वाई रेखा पे -6। एक्स रेखा पे -4, ये है -4, और वाई रेखा पे -6, वाई रेखा पे -6। -6 को अपने सिद्ध में जाने दीजिए, इसके -4 को अपने सिद्ध में जाने दीजिए। जहाँ पे कटा ये बिंदु हुआ, इस बिंदु का निर्देशांक कितना, -4 6, -4, बोलिए ये बिंदु किस चतुर्थांश में है, पहला, दूसरा, तीसरा चतुर्थांश में। तो यहाँ लिख देंगे ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक ना। सेम उसी प्रकार ये बिंदु लीजिए, एक्स पे -8, वाई पे 6। एक्स रेखा पे -8, वाई रेखा पर 6, इसके 6 के सीध में बढ़िए, इसके -8 के सीध में बढ़िए। ये बिंदु, इस बिंदु का निर्देशांक -8,6। बोलिए यह किस चतुर्थांश में है, पहला, दूसरा चतुर्थांश में है। तो यहाँ पर लिख देंगे सेकेंड क्वाड्रेंट। अगला बिंदु 3/2 और 5, एक्स का वैल्यू 3/2, 3/2 मतलब 1.5, मतलब 1.5। 3 में आप 2 से भागा दीजिए, 3 में 2 से भागा दिया तो 1.5 आएगा, अर्थात एक्स पे कितना 1.5, 1.5, और वाई पे 5। एक्स रेखा पे 1.5 मतलब 1 और 2 के बीच में 1.5, और वाई रेखा पे 5। वाई रेखा ये है, इस रेखा पे 5, इसके 5 के सीध में, इसके 1.5 के सीध में। ये बिंदु, इस बिंदु का निर्देशांक हो गया 3/2, 5। बोलिए ये बिंदु किस चतुर्थांश में है, तो पहले वाला में है, इसको लिख देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट।
चलिए अगला 3,0। 3,0 का मतलब हुआ एक्स रेखा पे 3, वाई रेखा पे कितना 0। 0 मतलब कुछ भी नहीं, वाई पे लेना ही नहीं है, एक्स पे सिर्फ लेना है 3। एक्स रेखा पे केवल 3, ये बिंदु इसका निर्देशांक कितना 3,0। ये बिंदु किस चतुर्थांश में है? पहला में है, ऊपर वाला पहला, नीचे वाला चौथा। किस में है? नहीं पहला में है, नहीं चौथा पे है। किस पे है? ये एक्स अक्ष पर है। तो ये बिंदु कहाँ पर है? तो इसको लिखेंगे एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर, ठीक ना। चलिए ये अगला वाला बिंदु 0 - 5, एक्स पे 0, एक्स पे 0, वाई पे -5। 0 मतलब कुछ भी नहीं, एक्स पे कुछ लेना ही नहीं है, वाई पे लेना है -5। वाई रेखा, ये है वाई रेखा, वाई रेखा पे -5, ठीक ना। एक्स पे कुछ लेना ही नहीं है, सिर्फ वाई पे -5। इसका निर्देशांक होगा 0, -5। बोलिए ये बिंदु कहाँ पर है? ये बिंदु कहाँ पर है? नहीं इस क्वाड्रेंट में है, नहीं इस क्वाड्रेंट में, ये इस रेखा पर है। इस रेखा का नाम है क्या? वाई रेखा। लेकिन कौन वाई रेखा? -y रेखा पर है। ये कहाँ पर है? तो -x एक्सिस, -y एक्सिस पर है, -y एक्सिस पर है। कंप्लीट। आराम से आप नोट कर लीजिए, हम साइड हो रहे हैं, आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया, अब चलते हैं सेकंड पर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है निम्नलिखित बिंदुओं को आयताकार नियामक पद्धति कार्तिक के निर्देशांक पद्धति में ग्राफ पेपर पर अंकित करें। अर्थात ये जो बिंदु दिया है इसको कह रहा है ग्राफ पेपर पर अंकित करना है। इसके लिए एक ग्राफ पहले हम खींच लिए हैं, ठीक ना। ग्राफ खींच लिया, आपके सामने में ग्राफ है। इस ग्राफ पे सब बिंदु को दर्शाना है, ये सब बिंदु कहाँ कहाँ पर है। सबसे पहला बिंदु 4, 5। एक्स पहला होता है एक्स का वैल्यू, दूसरा होता है वाई का वैल्यू। एक्स रेखा पे 4, वाई रेखा पर 5। एक्स रेखा पे 4, वाई रेखा पर 5, वाई रेखा पे 5। इसके 5 की सीध में बढ़िए, इसके 4 की सीध में बढ़िए। जहाँ पे दोनों पे मिला तो यही बिंदु हो गया कितना 4,5। कह रहा था ग्राफ पे डालने के लिए, पहला बिंदु डाल दिए, ये कंप्लीट। ये -2 - 7। एक्स रेखा पे -2, वाई रेखा पे -7। एक्स रेखा पे -2, वाई रेखा पे -7। ये वाई रेखा है, इस वाई रेखा पे -7, -7 के सीध में, इसके -2 के सीध में बढ़िए। जहाँ पे काटा इसी बिंदु का निर्देशांक है कितना -2, -7। दूसरा ये हो गया पहला बिंदु, ये हो गया दूसरा बिंदु। अगला दूसरा कंप्लीट 6 - 2। एक्स रेखा पे 6, वाई रेखा पे -2। एक्स रेखा पे 6, वाई रेखा पे -2। वाई के सीध में -2 है, इसके सीध में 6। जहाँ पे कटा ये हो गया। इस बिंदु का निर्देशांक कितना? एक्स अक्ष को 6 पे, वाई अक्ष को -2 पे, अर्थात 6,2। कंप्लीट ना। चलिए अगला है क्या -4,2। एक्स रेखा पे -4, वाई रेखा पे 2। एक्स रेखा पे -4, वाई रेखा पर 2, वाई रेखा पे 2। इसके 2 के सीध में बढ़िए, इसके -4 के सीध में बढ़िए। जहाँ पे कटा इस बिंदु का निर्देशांक -4,2। अब चलिए अगला ये 4,0। एक्स पे 4, वाई पे 0 मतलब कुछ नहीं, वाई पे कुछ लेना ही नहीं है। एक्स पे कितना लेना है 4। एक्स रेखा पे कितना लेना है? एक्स रेखा पे 4 लेना है, वाई पे कुछ नहीं लेना है, एक्स पे लेना है 4 मतलब ये बिंदु हो गया। तो इसका निर्देशांक 4,0। आगे 0,3। एक्स पर 0, वाई पे 3। 0 मतलब कुछ नहीं, एक्स पे लेना है आपको 3। एक्स नहीं, वाई रेखा पे 3, वाई रेखा पे कितना 3, ये बिंदु हो गया। इसका निर्देशांक 0,3। जितना बिंदु का आता सब बिंदु ले लिए कंप्लीट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को फाइनल किए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हम पहले लिख लिए, छोटे क्वेश्चन था इसलिए लिख लिए। कहता है बिंदु जिसका y नियामक -5 है की स्थिति कहाँ है। कहता है वह बिंदु जिसका y निर्देशांक -5 है। y निर्देशांक -5 है और x निर्देशांक कुछ भी नहीं है, सिर्फ y निर्देशांक -5 है। अर्थात y रेखा पे -5 पर काटती है, यही है y रेखा। इस y रेखा पे -5 पर काटती है, तो ये बिंदु कहाँ पर होगा? y रेखा, y नियामक कितना -5। इसका मतलब ये जो y रेखा को -5 पर काटती है, तो ये बिंदु कहाँ पर होगा?
किसी क्वाड्रेंट में होगा? बिल्कुल नहीं होगा। कहाँ पर होगा? ये होगा वाई अक्ष। किस वाई अक्ष पे? माइनस वाई अक्ष पर। इस बिंदु की स्थिति कैसी होगी? कहाँ पर होगा? ये होगा माइनस वाई एक्सिस पर। कहाँ पर होगा? तो माइनस वाई अक्ष पर होगा। कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किए साइड और आराम से आप नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा यदि किसी आयत के 3 शीर्ष, पहला शीर्ष, दूसरा, तीसरा, तीनों शीर्ष है तो चौथा शीर्ष का निर्देशांक ज्ञात करें। पहले तो एक ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष। 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। ये हो गया एक्स एक्स, ये माइनस एक्स, ये माइनस वाई। चलिए पहले जो 3 निर्देशांक दिया हो, तीनों निर्देशांक को पहले लिखिए। -2, -0, -2, 0 मतलब क्या? x को -2 पर, y को कहीं पर नहीं। x को -2 पर, अर्थात x रेखा को -2 पे काट रही है, पहला यही बिंदु हुआ। दूसरा 2, 0 अर्थात x को 2 पर, y को कहीं पर नहीं। x को 2 पर मतलब दूसरा बिंदु ये हो गया। मतलब ये आयत का पहला बिंदु ये, दूसरा बिंदु ये, अगला 2,1, x को 2 पर, y को 1 पर, x को 2 पर, y को 1 पर, दूसरा बिंदु हो गया ये। अब जरा गौर से देखिए, हमें कह रहा था एक आयत निकालने के लिए 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु मिल गया, तो अब तीसरे बिंदु नहीं चाहिए। पहले आयत तो बना लीजिए। आयत कहते हैं जिसका आमने सामने का भुजा बराबर होता है। एक भुजा यहाँ से बड़ा, यहाँ मतलब जितना बड़ा यहाँ पे भुजा, इतना बड़ा ऊपर भी एक भुजा बना लीजिए। जितना बड़ा यहाँ भुजा, उतना बड़ा यहाँ पर भी भुजा बना लीजिए। आयत बन गया। तो अब बोलिए ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा शीर्ष जो इसका निर्देशांक, इस बिंदु का निर्देशांक कितना होगा? कितना होगा? -2। इधर कितना पे? 1 पे काट रहा है, तो चौथा निर्देशांक क्या हो जाएगा? चौथा नियामक। चौथा नियामक कितना हो जाएगा? ये बिंदु है चौथा नियामक का। x को काटा है कितना पे? -2 पर। y को कितना पे काटा है? 1 पे। तो चौथा नियामक 2,1। कंप्लीट ना? साइड और आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। कहता है त्रिभुज जिनके शीर्ष, पहला शीर्ष, दूसरा शीर्ष, तीसरा शीर्ष, तीनों शीर्ष को अंकित करें। मतलब एक ग्राफ पे अंकित करना है तीनों शीर्ष को, तो अंकित कर लीजिए, क्या दिक्कत है। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया आपको y एक्सिस, ये हो गया -x एक्सिस, ये हो गया आपको -y एक्सिस। ठीक ना? देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ये सब तो माइनस वाला, इसमें माइनस लगे, माइनस 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 माइनस, ये भी माइनस 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 माइनस। चलिए पहला 2,3, x को 2 पर, y को 3 पर, x रेखा को 2 पर, y रेखा को 3 पर, 2 3 के सीध में पहला बिंदु हो गया आपको ये। दूसरा -4,2, x को -4 पर, y को 2 पर, 2 पर, इसको 2 पर, ये बिंदु हो गया। अगला 3,-1, x रेखा को 3 पर, y रेखा को -1 पर, -1 पे अगला बिंदु हो गया ये 3,-1। 3 बिंदु हो गया। अब कहता है जो इसको अंकित करने, मतलब तीनों को अब अपने लोग को मिला देना है, तभी ना त्रिभुज बनेगा। ठीक ना? तो ये हो गया त्रिभुज। कह रहा था अंकित करने, हो गया त्रिभुज। नाम रख लीजिए ABC। बात कंप्लीट। साइड और आराम से नोट कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है 2a भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष पर इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु है। ठीक ना? सवाल पढ़ने से बेहतर है कि इसको पहले बनाना भी स्टार्ट कीजिए। एक पहले अपने लोग एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं।
एक ग्राफ ड्रॉ किया। ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष, ठीक ना। कितना भुजा, भुजा का लंबाई है 2a, 2a भुजा का लंबाई वाला एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज मतलब जिसका तीनों भुजा बराबर है। इस प्रकार है कि आधार का, इस प्रकार है कि त्रिभुज का आधार y अक्ष पर इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु है। अर्थात त्रिभुज का आधार जो है ये आधार y अक्ष पर है, इस प्रकार y अक्ष पर है, इतना बड़ा का आधार है कि आधार का मध्य बिंदु ये मूल बिंदु है। अर्थात मूल बिंदु से जितना नीचे त्रिभुज का आधार होगा उतना ही मूल बिंदु से ऊपर त्रिभुज का आधार होगा। अर्थात क्या, ये भुजा, इसको मान लीजिए ए बी, ये त्रिभुज का आधार है ए बी, इतना बड़ा का आधार है। ये आधार का मध्य बिंदु ये मूल बिंदु है, ठीक ना। और ए से लेके बी तक का टोटल लंबाई है कितना, ये टोटल लंबाई भुजा का लंबाई कह रहा है, ये लंबाई है 2a, ठीक ना। तो कह रहा त्रिभुज का सभी शीर्ष को ज्ञात करें। यहाँ से यहाँ तक का लंबाई 2a है, जरा गौर से समझिए। ये टोटल लंबाई है 2a, ये त्रिभुज का आधार है, त्रिभुज का आधार है। टोटल लंबाई कितना है 2a। अब बोलिए टोटल लंबाई 2a है तो इसका आधा लंबाई कितना होगा, ये चूँकि ये मिडिल पॉइंट है तो आधा लंबाई कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना होगा a, नीचे कितना होगा लंबाई a, तो यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का लंबाई a, यहाँ से लेके यहाँ तक का लंबाई भी a, तबे ना ये a दोनों मिलके बन जाएगा 2a। जब यहाँ से यहाँ तक का लंबाई a है, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई a है, तो a का निर्देशांक कितना हो जाएगा 0, क्यों, y अक्ष पे बिंदु है। 1 2 3 4 करते 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 मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का लंबाई 3 रहता, सपोज कीजिए ये लंबाई ए नहीं रह के ये 3 रहता। 3 रहने का मतलब क्या है, 1 2 3 पे ये रहता। इसका निर्देशांक कितना होता है 0,3। यदि यहाँ से लेके यहाँ तक का लंबाई a है तो इसका निर्देशांक 0,a। नीचे भी सेम प्रोसेस, यहाँ से लेके यहाँ तक का लंबाई है a, इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा 0,-a। क्यों, क्योंकि नीचे वाला निर्देशांक जो भी होता है नीचे वाला निर्देशांक माइनस में होता है। ए बी का तो निर्देशांक मिल गया। अब हमें समबाहु त्रिभुज बनाना है तो इसको समबाहु त्रिभुज में कन्वर्ट कीजिए, इसको बना दीजिए समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज बन गया समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब क्या, जितना बड़ा ये भुजा कितना बड़ा 2a, तो ये भुजा भी कितना होना चाहिए 2a लंबाई का, ये भुजा भी कितना होना चाहिए 2a लंबाई का। समबाहु त्रिभुज, इसका निर्देशांक ए बी, इस बिंदु को कहिए सी। हमें कहा था त्रिभुज का तीनों निर्देशांक ज्ञात कर रहे, तो 2 निर्देशांक तो ज्ञात हो गया, तीसरा निर्देशांक सिर्फ बाकी है सी का निर्देशांक। सी का निर्देशांक देखिए कैसे मालूम करेंगे, जरा गौर से समझिए। इस ये मूल बिंदु कह लीजिए ओ, जरा गौर से समझिए। इस त्रिभुज का बात करते, किस त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ सी में, किस त्रिभुज में, त्रिभुज ए ओ सी में लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, आधार निकाल लीजिए। आधार यदि सपोज कर लीजिए निकल गया 5, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी 5, तो सी का निर्देशांक क्या आ जाएगा 5,0, ठीक ना। अर्थात अपने लोग को क्या निकालना पड़ेगा, आधार निकालना पड़ेगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। किस त्रिभुज का बात कर रहे हैं हम, त्रिभुज ए ओ सी में। किस त्रिभुज में, त्रिभुज ए ओ सी में। इस त्रिभुज में लंब कितना, लंब मतलब ओ ए लंब कितना है a है, कर्ण कितना है मतलब AC कितना है 2a है। इसका आधार निकालिए मतलब OC निकालिए। आधार बराबर क्या होता है √ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बोले तो 2a का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो कितना 4a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर चला गया 3a स्क्वायर। 3 का वर्गमूल √3 है, a स्क्वायर का वर्गमूल a। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, किसी भी चीज़ पे यदि रूट पड़ता है तो वैल्यू माइनस प्लस दोनों में आता है। तो बोलिए OC कितना निकल गया √3a। ओ से लेके सी तक का दूरी कितना √3a। तो इसीलिए सी का निर्देशांक क्या होगा, सी का निर्देशांक 3 लकीर मारे, 3 लकीर का मतलब होता है निर्देशांक। सी का निर्देशांक कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये टोटल दूरी कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना √3a। तो सी का निर्देशांक √3a, 0। किसका निर्देशांक निकला, सी का निर्देशांक निकला।
अब कह रहा था सबका निर्देशांक निकालने, त्रिभुज की तीनों भुजा का निर्देशांक। तो बोलिए ए का निर्देशांक कितना निकाले थे अपने लोग? ए का निर्देशांक 0, बी का निर्देशांक कितना? बी का निर्देशांक 0, -a, सी के निर्देशांक में प्लस माइनस दोनों रख दीजिए। कहिए क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है तो उधरे है। ये सी उस साइड नहीं हो के इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी होगा, फिर भी समबाहु त्रिभुज ही बनेगा, ठीक ना। तो ये सी का वैल्यू प्लस में भी माइनस में भी दोनों होता है। इस पर नहीं समझिएगा तो यहाँ समझिए, रूट पड़ता है, किसी भी संख्या पर रूट पड़ता है तो वैल्यू प्लस माइनस दोनों देता है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को फाइनल किया, साइड और आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, कहता है ए बी सी डी एक आयत इस प्रकार है कि ए बी बराबर 10, बी सी बराबर 8 और ए बी और ए डी को क्रमशः एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष मानते हुए ए बी सी डी का नियमक ज्ञात करें, ठीक ना। इसमें देखिए कहता है क्या, ए बी और ए डी दोनों को, ए बी को एक्स अक्ष मानने के लिए, ए डी को वाई अक्ष मानने के लिए, ठीक ना। तो बनाइए, ये हो गया अपने लोग का एक्स अक्ष, ये हो गया अपने लोग का वाई अक्ष, ठीक ना। ये हो गया माइनस एक्स अक्ष, ये हो गया माइनस वाई अक्ष। माइनस वाले को ज़्यादा दूर तक नहीं लिए क्योंकि नियामक जो है ये लंबाई जो है सब पॉजिटिव है में, इसीलिए छोड़ दिया, माइनस पे नहीं गए। अब क्या रहा है, ए बी और ए डी को एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष मानिए, अर्थात ए बी को एक्स अक्ष मानना है। एक्स अक्ष पे कौन गया मेरा? ए बी गया। ए को मूल बिंदु रहने दीजिए, बी को इधर रहने दीजिए, ए बी एक्स अक्ष पे गया। इसके बाद ए डी वाई अक्ष पे जाएगा, क्रमशः लगल है, ए बी और ए डी को क्रमशः एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष। इसका मतलब ये जो ए बी को एक्स अक्ष पे डालना है, ए डी को वाई अक्ष पे डालना है। वाई अक्ष पे कौन जाएगा? ए डी, ए से लेके डी कहीं एक जगह होगा, डी ये चला गया वाई अक्ष पे। चलिए हमें आयत बनाना है तो ए बी डी तो हो गया, एक सी भी चाहिए। सी कहाँ पे? आयत बनाना है तो जितना बड़ा ए बी लिए उतना बड़ा ही सी डी लेना पड़ता है। ये बात तो अच्छी तरह से अपने लोग जानते हैं, जितना आमने सामने का भुजा बराबर होता है तभी ना आयत होता है। तो इस बिंदु का नाम पड़ेगा सी, और यहाँ से यहाँ तक ये हो गया अपने लोग का सी। अब न ये आयत बना। अब इसमें भुजा का लंबाई देखिए, ए बी बराबर 10, ए से लेके बी तक 10 इकाई, बी से सी तक 8, बी से सी तक 8, तो ये 8, तो यह भी 8, यहाँ से यहाँ तक ये भी 8, ये 10, तो ऊपर का भी 10। अब कह रहा सबका निर्देशांक लिखिए, सबका निर्देशांक लिखिए। ए का निर्देशांक कितना? ए का निर्देशांक, ए मूल बिंदु को माने हैं अर्थात 0,0। बी का निर्देशांक कितना? बी का निर्देशांक, बी यही ना हुआ कितना? ए से यहाँ तक का लंबाई 10 है, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 है। इसका निर्देशांक 10,0 अर्थात बी का निर्देशांक 10,0। अब चलिए सी का निर्देशांक, सी यहाँ पर है। सी का निर्देशांक देखिए, एक्स अक्ष को कितना पे काटता है? 10 पर, तो 10। ये वाई अक्ष को कितना पे काटता है? यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना है? यहाँ से यहाँ तक का लंबाई 8 है, तो 10,8। डी का निर्देशांक, डी यहाँ पर है, डी को देखिए, डी वाई अक्ष पर है, कितना पे? 8 लंबाई पे, तो इसका निर्देशांक 0,8। सब निर्देशांक कंप्लीट। साइड और आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट किए, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है 20 इकाई भुजा वाला एक वर्ग, मतलब एक ऐसा वर्ग जिसका भुजा कितना? 20 इकाई होना चाहिए। 20 इकाई भुजा वाला एक वर्ग ए बी सी डी है। वर्ग के केंद्र को मूल बिंदु, वर्ग के केंद्र को क्या? मूल बिंदु मानना है। चलिए ना पहले ग्राफ ड्रॉ करते जाते हैं, सवाल पढ़ते जाते हैं, काम करते जाते हैं। एक्स अक्ष वाई अक्ष, ठीक ना, एक्स अक्ष वाई अक्ष, ये माइनस एक्स अक्ष, ये माइनस वाई अक्ष। क्या कह रहा है? वर्ग के केंद्र को मूल बिंदु मान लीजिए। ये केंद्र जो है, इस केंद्र को, मूल बिंदु को वर्ग का केंद्र मानिए। केंद्र किसको कहते हैं? वर्ग का केंद्र। वर्ग का जहाँ जिनके उनके दोनों विकर्ण जहाँ पे काटता है उसी को केंद्र कहते हैं। चलिए, अर्थात ये आपका वर्ग के बीचों बीच में आ गया, वर्ग के बीचों बीच में आ गया। इसका मतलब वर्ग कुछ इस टाइप से होगा,
वर्ग कुछ इस टाइप से होगा, तब न वर्ग के बीचों बीच में ये आ गया। अब इस टाइप से भी हो सकता है, अन्यथा यह ऐसा भी हो सकता है, ये वर्ग थोड़ा सा टेढ़ा भी होगा। आगे पढ़िए। एक्स अक्ष और वाई अक्ष को क्रमशः ए बी और सी डी के समांतर मानते हुए, अर्थात एक्स अक्ष जो है इसको ए बी के समांतर कीजिए। एक्स अक्ष को क्या करना है, ए बी के समांतर, अर्थात ये है अपने लोग का एक्स अक्ष, ये है एक्स अक्ष, नीचे वाला वाई अक्ष ना, वो मिस हो गया था ना। एक्स अक्ष को ए बी के समांतर मानिए, अर्थात इसको ए कहिए, इसको बी कहिए। एक्स अक्ष को ए बी के समांतर रखना है और वाई अक्ष ए डी के समांतर। वाई अक्ष जो है ये वाई अक्ष किसके समांतर, ए डी के समांतर। ए बी डी, तो ये बिंदु हो गया अपने लोग का सी। सब भुजा कितना है 20, यहाँ से लेके यहाँ तक है 20, यहाँ से यहाँ तक 20, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 20, बिचल को दूरी 20 मतलब ये दूरी कितना 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका मतलब ये 10 पे, इधर कितना -1 -2 -3, चलते 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 ये कितना -10 पर। ऊपर नीचे भी 10, वर्ग है तो सब भुजा ना 10, मतलब सब भुजा 20, ये टोटल 20, ये टोटल 20, 10 इस साइड 10 इस साइड, ये भी टोटल 20, तो 10 ऊपर 10 नीचे, अर्थात ये दूरी भी कितना 10, ऊपर का दूरी भी कितना, ये दूरी भी 10, अर्थात यहाँ पे है 10, यहाँ पर भी है 10, यहाँ पर भी है, ये बिंदु भी है 10 और ये बिंदु भी है 10। एक्स अक्ष है, उधर वाला 10 प्लस में, इधर वाला 10 माइनस में। ये वाई एक्सिस है, ऊपर वाला 10 प्लस में, नीचे वाला 10 माइनस में। अब बोलिए ए का निर्देशांक क्या होगा, ए का निर्देशांक यहाँ पे है ए एक्स को कितना पे काटता है -10 पर और वाई को -10 पर। ए का निर्देशांक -10 -10, ए का निर्देशांक -10, -10। बी का निर्देशांक, बी यहाँ पर है, बी देखिए एक्स को 10 पर, वाई को -10 पर, एक्स रेखा को 10, वाई को -10 पर, अर्थात 10, -10। सी का निर्देशांक, सी यहाँ पर है, ये कहाँ कहाँ पे काटता 10 पर और 10 पर, अर्थात 10, 10। डी का निर्देशांक, डी यहाँ पर है, एक्स को -10, वाई को 10, अर्थात -10, 10। तीनों का निर्देशांक कंप्लीट। साइड में आराम से आप पहले नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को फाइनल किए। अब इसी के साथ एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं एक्सरसाइज 7.2 पर। 7.2 पर जाने से पहले उसमें एक्सरसाइज 7.2 में एक कंसेप्ट आने वाला है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो इससे पहले कि एक्सरसाइज 7.2 पे पहुँचे, उनसे पहले का कंसेप्ट क्या, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इनको पहले जान लेते हैं, इनके बाद चलते हैं एक्सरसाइज पर। लेकिन आज नहीं, आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। ये दूरी सूत्र को पहले प्रूफ करेंगे, इनके बाद चलेंगे एक्सरसाइज पे अगले क्लास में। इससे पहले का यदि क्लास देखना चाहते हैं तो ऊपर और नीचे इससे पहले का क्लास का लिंक अवेलेबल है। सामने बुक का प्लेलिस्ट है और सामने है सब्सक्राइब का बटन। मिलते हैं अगले क्लास में एक्सरसाइज 7.2 या उनसे आगे को लेकर। जय हिंद।